हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी मधील पुढील कहाणी. गलती किसकी या पुस्तकातील 41वीं कहानी. पति को रास नहीं आई रजनी की कुरूपता. इंडिया विजन के सलाहकार अपने रोजमर्रा के कामकाज के तहत अनेक ऐसे लोगों से मिलते हैं जो खामोशी से मुसीबत सहते सहते रहते हैं. ये लोग उन्हें समझा बुझाकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं तथा उन्हें समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं. यह विशेष मामला ऐसे अनेक मुसीबत जदा लोगों का ऐसा नमूना है. समाज में ऐसे अनेक स्त्रियां हैं जो पुरुषों के वर्चस्व की शिकार है. यह कहानी सह कलाकारों के शब्दों में प्रस्तुत की जा रही है. मेरा नाम रजनी है और उम्र 26 साल है. 1.5 वर्ष पूर्व मेरी शादी हुई. बचपन में मैं अनेक डरावनी फिल्में देखी थी जो आज तक मेरा पीछा कर रही है. मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि फिल्मों वाले दृश्यों की पुनरावृत्ति एक जीवित शैतान यानी मेरे पति द्वारा की जाएगी. ऐसा नहीं है कि यह स्थिति में मैं शादी के बाद ही आई. 10 वर्ष पूर्व मेरे पिता की मृत्यु के बाद से मेरे दोनों बड़े भाई मुझे बोझ मानने लगे थे. मेरे पिता के किराए की दुकान बड़े भाई ने ले ली थी और छोटे भाई ने किताबों पर जल्दसाजी का काम शुरू कर दिया था. दोनों भाइयों की आमदनी ठीक ठाक होने से परिवार के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे. लेकिन मेरी भाभीियों को शायद मैं खटकती थी. वे दोनों हमेशा मुझे ओछी निगाह से देखती थी. मैं आज तक इसका कारण नहीं समझ पाई. मेरी माँ दोनों भाइयों के बीच होने वाले पारिवारिक झगड़े का मूक दर्शक बनकर मात्र देख रही थी. परिवार में मैं सबसे छोटी होने के कारण मैं अपने पिता की दुलारी थी. मेरे दोनों बड़े भाई उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, इसलिए उनके लिए मैं हमेशा बच्ची ही रही. 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया. हालांकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई जारी रखूं, लेकिन घर के कामकाज में मैं अपनी माँ का हाथ बटाने के उद्देश्य से मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया. अर्ध शिक्षित माता पिता से मुझे समर्थन की उम्मीद थी. उन्होंने मुझे पढ़ाई बंद करने की इजाजत दे दी. पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे दोनों बड़े भाइयों के कंधों पर आ पड़ी. पिताजी के समय में वे सब बड़े आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए नई जिम्मेदारियों के मुताबिक खुद को ढालने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके साथ साथ उनकी पत्नियां आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती रहती थी. हर वक्त घर के सदस्यों के बीच किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहता था. इस तनाव का सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं जवान हो रही थी. क्लेश का कारण मेरी शादी थी. दोनों भाई आपस में झगड़ते थे कि शादी का खर्चा कौन उठाएगा. मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती थी कि घर के लोग मुझे जिस्म समझकर व्यवहार कर रहे थे. इन मामलों में मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी. मैं अकेले में रोती सुबकती हुई सोचती थी, इन तमाम मुसीबतों की जड़ मेरा स्त्री होना ही है. मैं खुद को जिम्मेदार मानती थी. एक दिन मेरे बारे में शुरू हुई बहस बड़ी लड़ाई में बदल गई. मैंने सोचा अगर इस वक्त मैंने कुछ नहीं किया तो खून खराबे की नौबत आ सकती है, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी. वे सब काफी ताकतवर थे और मैं उनके सामने बहुत छोटी थी. बार बार मेरे मन में सवाल उठता रहा कि मैं क्या करूं. दोनों ओर से चीखना चिल्लाना और गालियों की बौछार जारी थी. मैं असहाय थी. मेरे आसपास मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था. घर के हालात बहुत खराब थे. ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवारें गिर पड़ेंगी. पंखा धीरे धीरे चल रहा था. कुत्ते भौंक रहे थे. रसोई में स्टोव पर पानी उबल रहा था. मैं रसोई में गई और चुन्नी की मदद से खोलते हुए पानी का पतीला उठा लिया. मैं जोर से चिल्लाई कि अगर आप लोग मुझे चुप नहीं होंगे तो मैं सारा पानी अपने ऊपर डालूंगी. किसी ने मेरी बात नहीं सुनी. मैंने खोलता हुआ गर्म पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया. इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम. अस्पताल में मुझे होश आया. मैं बुरी तरह जल गई थी. मेरे पेट और जांघों पर जलने का सर्वाधिक असर हुआ था. जगह जगह से खाल उतर गई थी. मैं दर्द से कराह रही थी.
मैं बार बार बेहोश हो जाती। मेरी सेहत में सुधार बहुत धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से हो रहा था। धीरे धीरे उनके झगड़े फिर शुरू हो गए। अब मेरे पास कोई बेवकूफ़ी करने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं जीना चाहती थी। मेरे परिवार के एक नज़दीकी मित्र ने मेरी शादी की मिठाई की दुकान पर काम करने वाले लड़के से तय कर दी। पति के 6 भाई थे। वे सब संयुक्त रूप से अपने निजी मकान में रहते थे। मेरे पूछने पर मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मेरे जख्मों और जलने के निशानों के बारे में मेरे होने वाले पति और परिवार वालों को बता दिया गया है। बेहतर भविष्य की बात सोचकर मैं संतुष्ट हो गई। चंदर के साथ मेरी शादी हो गई। धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक चंदर ने मेरे साथ 7 फेरे लिए। मेरे घावों और जलने के निशानों को देखकर उसने पहली रात से ही मुझे मुंह फेर लिया। मेरी जिंदगी ठहर गई। उसने अकेले में मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। चंदन की तरफ से मेरा ख्याल न रख जाने के अलावा सब कुछ सामान्य था। मेरे बार बार समझाने बुझाने पर वह मान गया। उसने मेरे साथ खाना खाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैंने एक मोर्चा फतह कर लिया है, लेकिन वो मेरी भूल थी। वह मुझसे अप्राकृतिक मैथुन करना चाहता था। वह मुझे बार बार वैसा करने के लिए दबाव डालता था। मेरे ऐतराज करने पर वो खूंखार हो जाता था और मुझे पलंग से उठाकर फेंक देता था। वह मुझसे कहता कि यह पूरी तरह सामान्य क्रिया है और आजकल सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि वैसा होता हो, किंतु मैं उसकी गंदी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने अपने घर वालों को बुलाकर कहा कि वो मुझे अपने साथ ले चले। मेरे भाई मुझे मायके ले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ससुराल वापस भेज दिया गया। फिर वही हरकतें शुरू हो गई। फिर मुझे पलंग से फेंका गया। फिर मैं मायके आ गई और दोबारा फिर ससुराल पहुंच गई। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। मेरे जलने के निशानों के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हो सकता है चंदर ने किसी को बताया न हो। एक दिन मेरी ननद ने मेरे जख्मों को देख लिया। उसके बाद से मेरे और चंदर के बीच बढ़ती दूरी के लिए वो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इससे पहले कि वो लोग मुझ पर घर की खुशी का ख्याल न रखने का आरोप लगाते और अधूरी औरत के साथ साथ रहने के लिए चंदर को ताने देते, मेरे घर वालों ने फिर हस्तक्षेप किया और मायके आ गई। मैंने घर वालों को नहीं बताया मैं अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी। मैं ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, जो शारीरिक संबंधों के लिए मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रहा था। हम दोनों के बीच प्यार तो कतई नहीं था। अब मैं अपनी सलाहकार के मार्ग में निदर्शन से मैं सुरक्षित हूँ। मेरे परिवार वालों ने मेरे पति के खिलाफ अदालत में तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी है, किंतु तथा वे एकमात्र ऐसे लोग हैं जो दोषी है। यदि नहीं तो फिर कौन लोग दोषी है? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? अनेक पुरुष इंसान नहीं, वासना की आग बुझाने वाले भेड़िए हैं। अशिक्षित और आर्थिक रूप से निर्भर स्त्री को अनेक परिवार वालों में बोझ माना जाता है। जब तक कोई भयानक हादसा नहीं हो जाता, असुरक्षित लड़कियां तब तक शादी विवाह के जोखिम और उसकी पोचीदगियों से नहीं समझ पाती। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?